हे एवरीवन, एक और वीडियो लेकर आया हूं और इस बार जो वीडियो है वो है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। मतलब आप देख रहे हैं कि काफी सारे वॉर सिचुएशन चल रहा है और काफी वॉर इधर से भी काफी अटैक्स हो रहे हैं, सिमिलरली पैलेस्टाइन की तरफ से भी काफी सारे अटैक्स हो रहे हैं। सो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ चुका है हैकर्स का भी, और हैकर्स भी बहुत इन्वॉल्वमेंट अभी दिख रहा है। जैसे पास्ट में भी हमने देखा है, आपके रशिया और यूक्रेन वाले केस के अंदर भी लाइक लॉट ऑफ हैकर्स आर अटैकिंग। इधर से भी अटैक्स होते हैं, उधर से भी अटैक्स होते हैं। सिमिलरली सेम सिचुएशन हमें आपके इजराइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में भी जो अभी वॉर सिचुएशन चल रहा है, अब इसके अंदर में भी हैकिंग ग्रुप्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं टू हैक इन टू इजराइल। एंड इजराइल के भी काफी सारे हैकिंग ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं जो कि आजकल आपके पैलेस्टाइन हैकिंग जो उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको भी अटैक कर रहे हैं। सो आज समझते हैं इस स्टोरी के अंदर कि एक्चुअली में क्या है और क्या हो रहा है। सो रिसेंटली इंडियन हैकर्स भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, बिकॉज अभी न्यूज आई है कि इंडियन हैकर्स ने पैलेस्टाइन के का एक बैंक है, पैलेस्टाइन नेशनल बैंक है, उसको अटैक किया, उस पर उसको हैक करने की कोशिश की, उसको डीडॉस किया। सिमिलरली वहां के हैकर्स ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इंडिया की जो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको डीडॉस अटैक किया है। एंड सेम थिंग इज बीइंग हैपनिंग, जहां पे हमने ये देखा कि पैलेस्टाइन के हैकर्स ने इजराइल के जो फोन ऐप सिस्टम, जो उनका अलर्ट सिस्टम है, जो कि बेसिकली एक रियल टाइम अलर्ट सिस्टम है, जो कभी भी कोई मिसाइल या लॉन्चर या रॉकेट लॉन्चर कभी भी लॉन्च होता है उनकी तरफ, इजराइल की तरफ, तो वो क्या करता है, वो एक अलर्ट जनरेट करता है और सिटीजन्स के पास, जितने भी लोग होते हैं उनके पास वो भेजता है। बट हैकिंग ग्रुप्स ने क्या किया, वो अलर्ट सिस्टम के ऊपर डीडॉस किया। डीडॉस मतलब एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिसमें बहुत सारे पैकेट आप जो हैकर्स होते हैं वो किसी एक सिस्टम के पास भेज देते हैं, तो वो सिस्टम काम नहीं करता, मतलब वो काम करना बंद कर देता है, उस पर इतना लोड हो जाता है कि वो यूजर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अभी भी इस सिचुएशन में भी यही हुआ कि इजराइल का जो अलर्ट सिस्टम है वो काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अलर्ट जनरेट करता, लोगों तक पहुंचाता कि ऐसा एक अटैक हुआ है हमास की तरफ से, और इजराइल के जो लोग हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब समझ नहीं पाए। बिकॉज अगर कोई अलर्ट सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो यस, हम सबको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ कि एक हैकिंग ग्रुप है जो इसका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, जिसको बोलते हैं एनोनिमस हैकिंग ग्रुप। और एनोनिमस सुडान, बेसिकली एनोनिमस के अंदर भी एनोनिमस सुडान हैकिंग ग्रुप है एक, जिसने जो अलर्ट सिस्टम है उसके ऊपर डीडॉस अटैक किया। सिमिलरली इंडियन हैकर्स ने भी जो इजराइल की तरफ से हैकिंग करने की कोशिश की है, और बहुत सारे जो पैलेस्टाइन के जो नेशनल बैंक्स हैं उनको हैक किया। एंड सिमिलरली वहां से भी हमको अटैक्स देखने को, और इस प्रोसेस को जहां पे एक कंट्री की तरफ से अटैक होता है, दूसरी कंट्री की तरफ से वापस उस अटैक को रिटेलिएट करके उसको वापस अटैक किया जाता है, इसको बोला जाता है साइबर वॉरफेयर। एंड ये नॉर्मली किया जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, मतलब आपका एयरलाइंस हो गया, आपका पेट्रोलियम, आपका जितना भी ऑयल हो गया, गैस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हो गए, ये सब आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। आपके डिफेंस के जितने भी सिस्टम्स हो गए या अलर्ट सिस्टम्स हो गए। आपका इजराइल के पास एक साइबर डोम है, जो कि नॉर्मली हम सबको पता है कि वो इजराइल की तरफ आने वाला हर अटैक, जो कोई मिसाइल या वो होता है, जो कोई भी रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, तो उसको वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये नॉर्मली हैकर्स, इस मूवमेंट पे ये देखा गया कि बहुत सारे हैकर्स ने यूनाइट होकर इजराइल के सिस्टम के ऊपर इतना पैकेट, इतना डेटा फ्लड किया, जिससे कि काफी सारे सिस्टम, जो अलर्ट सिस्टम जो उस समय पे काम करने चाहिए थे, वो काम नहीं किया। और हैकिंग ग्रुप्स ने इसका मतलब एक तरह से, जो ये सारे हैकिंग ग्रुप्स बहुत सारे काम करते हैं, ये नॉर्मली टेलीग्राम के थ्रू काम करते हैं, काफी सारे हैकिंग ग्रुप्स काम करते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी। एनोनिमस सुडान का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें ये अपनी प्लान्स डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं कि नेक्स्ट अब किसको अटैक करना है और कैसे अटैक करना है। तो ये जो हैकिंग्स होती हैं ये अब रेगुलर होने वाली हैं, मतलब जब तक ये वॉर सिचुएशन चलेगा बहुत सारी इस तरह के अटैक्स बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे।
और इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे हैकर्स किसी एक तरफ जाकर मतलब किसी एक साइड से अटैक करेंगे, जो कि देखा जा रहा है और ये हमेशा होता है। और किसी भी कंट्री को प्रिपेयर रहना चाहिए, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो साइबर अटैक्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और प्रोटेक्शन जो इसको बोलते हैं अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है। मतलब अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या अपने जितने भी वेबसाइट्स हैं इनको सिक्योर करना, इनके ऊपर अगर कोई अटैक आ रहा है तो हमारा इंफ्रा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उस अटैक को झेल सके, उस अटैक का रिस्पॉन्ड कर सके। सो ये अटैक्स जारी रहेंगे, आगे तक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग तरह के अटैक्स मिल सकते हैं जो कि हम हर रोज देखते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग समझना चाहते हैं कि ये डीडॉस अटैक क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, ये हैकिंग ग्रुप्स किस तरह से काम करते हैं, और अगर आपको कुछ हैकिंग ग्रुप्स के नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उन हैकिंग ग्रुप्स पर भी मैं वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा।